5 साल काम और पूरी जिंदगी आराम सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना। लेकिन बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा पॉसिबल है। यह कहानी है 3 दोस्तों की, राम, श्याम और मोहन। अभी ये तीनों 22 की एज में है। अभी अभी इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। इन तीनों दोस्तों को अपनी फर्स्ट जॉब मिलती है। राम एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी 25,000 रुपये है। श्याम एक कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी 20,000 रुपये है। जबकि मोहन अपने फादर का बिजनेस हैंडल करता है। मोहन महीने का 30 से 40,000 अपने बिजनेस से कमा लेता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा काम राम को करना पड़ता है, क्योंकि वो सेल्स का काम हैंडल करता है, तो उसे पूरे दिन अलग अलग क्लाइंट से डील करनी पड़ती है। कई बार काम इतना बढ़ जाता है कि राम अपने बॉस से कई बार बहस भी कर लेता था। राम इस डेली की चिक से छुटकारा पाना चाहता था। राम के फादर जो एक इन्वेस्टर है, उनसे उनके दोस्त कई बार मिलने आते थे। राम ने काफी बार अपने फादर और उनके दोस्तों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें करते हुए सुना था। फिर एक दिन राम ने सीरियस होकर अपने फादर से पूछ लिया, पापा मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मैं इस वर्क लाइफ से समझ गया हूँ कि इस काम को करके कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। इस पर उसके पापा खुश होते हैं और इन्वेस्टमेंट की सारी नॉलेज अपने बेटे को शेयर करते हैं और उनको कुछ बुक के नाम सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले इन बुक को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। राम ने वैसा ही किया जैसे उसके फादर ने कहा था। राम एक बार ये बातें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता है। उसकी बातें सुनकर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। कहते हैं, कहाँ 5 साल, इन सब के चक्कर में मत पड़ और आज में एंजॉय कर। राम थोड़ा उदास होता है इनकी बातों को सुनकर, लेकिन राम अपना फैसला नहीं बदलता है और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करता है। वो एक इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करता है और उसमें 10,000 की SIP करना शुरू करता है एंड लगातार वो 5 साल अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को चालू रखता है। टाइम को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं अगले 5 सालों के लिए। अब ये तीनों 27 की एज में हैं। अब राम ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। अब वो कंपनी में सेल्स एम्प्लॉयड से सेल्स मैनेजर की पोजीशन पर है। अब राम कोई भी सेविंग नहीं करता है। अब वो अपने सारे पैसे एंजॉयमेंट और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर स्पेंड करता है। उधर श्याम और मोहन अपनी फैमिली के खर्चे और सेविंग करने में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास मंथ के एंड में सिर्फ 1000 से 1500 रुपये ही बचते हैं। उधर राम सेविंग भी नहीं करता है और ज़िंदगी के मज़े लेता है। दोनों को ये बातें थोड़ी अजीब लगती है। दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें भी राम के साथ इन्वेस्टमेंट चालू कर देनी चाहिए थी। तभी मोहन कहता है, तू भी इस चक्कर में मत पड़। राम के पापा बहुत पैसे वाला है, उसने दिए होंगे। लेकिन अब शाम को भी समझ आ गया था कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या है और वो भी डिसाइड करता है कि राम ने सिर्फ 5 साल ही इन्वेस्ट किया था, मैं 7 साल तक इन्वेस्ट करूंगा। और शाम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करता है। टाइम को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं अगले 7 सालों के लिए। अब इनकी एज 34 साल हो गई है। अब राम और श्याम दोनों ही इन्वेस्टमेंट से फ्री हो चुके हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उधर मोहन अभी भी सेविंग और खर्चों के जाल में फंसा हुआ है। राम और श्याम को देखने के बाद मोहन को भी रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मोहन अगले ही दिन राम से मिलता है, यार आप लोग सही थे, मुझे भी तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर देनी चाहिए थी। मुझे लगा कि मेरी मंथली इनकम इतनी अच्छी है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं गलत था। अब तो मैं इन्वेस्टमेंट में लेट हो चुका हूँ। राम उसे कहता है, खैर तुझे लास्ट में तो समझ आया। मोहन राम से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कब से चालू करूं? तो राम ने कहा, इन्वेस्ट करने के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट ही हमारा राइट टाइम है। तो तुम आज से ही अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर दो। राम कहता है कि तुम लेट इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करना होगा। मोहन राम की बात से एग्री हो जाता है और पूरे 21 साल तक इन्वेस्टिंग करता है। अब टाइम को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं अगले 21 सालों के लिए। अब इन तीनों की एज 55 साल हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ। इसमें राम की 5 साल की इन्वेस्टमेंट, श्याम की 7 साल की इन्वेस्टमेंट एंड मोहन की 21 साल की। अब तीनों को कंपेयर करके देखते हैं। आप गेस करिए कि इन तीनों में से ज़्यादा प्रॉफिट किसे मिला होगा। आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ऑफकोर्स मोहन को, क्योंकि मोहन ने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। हम ये मानकर चलते हैं कि तीनों ने एक ही टाइप के फंड में सेम अमाउंट की SIP के ज़रिए इन्वेस्ट किया और तीनों को ही ऑन एन एवरेज 15% के रिटर्न मिले। तो इस हिसाब से अगर हम मोहन की 21 साल की इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो मोहन ने 21 सालों में टोटल 25,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इसके रिटर्न में मोहन को 1,77,26,000 रुपये मिले। श्याम ने अपने 7 सालों में टोटल 8,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर श्याम को रिटर्न मिला 2,80,38,000 रुपये। अब बचता है राम। राम ने सिर्फ 5 साल ही इन्वेस्ट किया और इन 5 सालों में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे वो जब 55 साल का हुआ तो उसका टोटल रिटर्न हुआ 5,93,79,000।
देखा आपने, जिसने सबसे कम पैसे इन्वेस्ट किए उसे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखोगे कि मोहन ने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और सैम फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसे दोनों से कम रिटर्न मिला। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है टाइम। मोहन ने लेट इन्वेस्टिंग चालू करी, इसलिए उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का फ़ायदा बहुत ही कम मिला। इनको भी रिटर्न 15% के हिसाब से ही मिला, लेकिन राम ने यहाँ पर पूरी बाजी पलट दी, क्योंकि उसने इन्वेस्ट भी बहुत कम किया और रिटर्न भी उसे उन दोनों से ज़्यादा मिला। क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पैसे को कंपाउंड करने में। जो इसे जल्दी समझता है उसके लिए पैसा उसका गुलाम बनकर काम करता है, और जो इसे लेट समझता है उन्हें मजबूरन पैसों का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चाहते हो कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।